नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री। वास्तु के एक महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर आपका मुख्य द्वार किस स्थान पे हो, अगर आपका मकान पूरब दिशा में है, उत्तर दिशा में है, पश्चिम दिशा में हो, इसी संबंध में हम बात कर रहे हैं। ऐसे तो नॉर्मली सभी सोचते हैं कि मेरा मकान पूरब दिशा में है तो पूरब मुखी हुआ। ठीक है, बात आपकी सही है, लेकिन पूरब भी वास्तु के अनुसार कई हिस्सों में बटा है। एक तरफ अग्निकोण, दूसरी तरफ ईशान्य कोण, और उसके भी कई डिवाइड हैं, हिस्से हैं, और उन स्थानों के अलग अलग देवी और देवताओं का वास होता है। उनके अनुसार वो प्रतिफल देते हैं। इसी नियम पर वास्तु के हम चर्चा कर रहे हैं। हमने पहली वीडियो पूरब के अनुसार बनाई, दूसरी उत्तर की, तीसरी पश्चिम की। आज हम बात करते हैं दक्षिण दिशा की। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि दक्षिण मुखी मकान अच्छा नहीं होता। ठीक है, पूरब से कम, पूरब और उत्तर की तुलना में कम पश्चिम है, फिर पश्चिम की तुलना में दक्षिण सबसे कम अच्छा माना जाता है। बात ठीक है एकदम, लेकिन अगर आदमी मजबूर है, उसको दक्षिण ही दिशा में मकान बनवाना है, तो क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में भी वास्तु आपका साथ देता है। वो बताता है कि दक्षिण मुखी मकान है तो उसमें भी किसी स्थान विशेष पर अगर मुख्य द्वार रखते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। दक्षिण दिशा की नकारात्मकता से आप बच जाएंगे। तो आपको हम बताते हैं कि दक्षिण दिशा में कहां पर मुख्य द्वार रखें और कैसे इसको जानें। दक्षिण मुखी में मकान में अगर आप पूरब से शुरू करें, पूरब के हिस्से से आप 1 2 3 4 करके गिनना शुरू करें, तो आपको एक उदाहरण के माध्यम से बता दूं। जैसे मान लीजिए दक्षिण फेस एरिया आपका 27 फीट का है, तो सबसे पहला काम करिए, उसको 9 भागों में डिवाइड कर लीजिए। मतलब 3-3 फीट का 9 हिस्सा आपको मिलेगा। दक्षिण दिशा से आप पूरब दिशा से आप शुरू करिए। पूरब दिशा के 3 हिस्से आप छोड़ दीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, 9 फीट छोड़ के। फिर आप चौथे, पांचवें और छठवें हिस्से में अगर आप मुख्य द्वार को बनाते हैं तो दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार का सबसे अच्छा स्थान यही होता है, शुभ स्थान। शुरू के हिस्से छोड़ने हैं 3, और चौथा, पांचवा और छठवां एरिया आपका छोटा या बड़ा हो सकता है। आपके एक हिस्से में ही गेट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हो इन्हीं में से, इन्हीं हिस्सों में अगर आप मुख्य द्वार देते हैं तो आपके लिए शुभ होगा। और हिस्सों में अगर मुख्य द्वार देते हैं तो दक्षिण मुखी मकान ऐसे भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। दक्षिण मुखी मकान अगर आपने रखा है तो देखेंगे उस मकान में सबसे ज्यादा चोरी होने का भय होता है। जीवन के किसी न किसी हिस्से में आपके घर में चोरी होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर चोरी प्रत्यक्ष नहीं हुई है तो देखेंगे घर में चीजों के खोने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दक्षिण मुखी मकान ऑलरेडी लोग जानते हैं कि अच्छा नहीं होता, लेकिन आप इन 3 स्थानों पे मुख्य द्वार अपना दें। आपको फिर एक बार मैं बताता हूं, 9 हिस्से में बांटिए। पूरब के हिस्से से 3 हिस्से को छोड़िए, उसके बाद आप क्रमशः गेट रखते हैं तो आपके लिए शुभ होगा 3 हिस्से में। और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।